सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या JUI फे को अकलियती नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कामरान मुर्तजा इस पर वजाहत दे चुके हैं कि मिस प्रिंट हुआ था। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने कहा कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, क्या वही कुछ दोबारा करने दें? 2018 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर उठे थे। बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जुमले पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स में कहा, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुतनासिब है। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो उसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हो। PTI ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए। मखसूस नशिस्तों की वजह से आज तक KP में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिसको अवाम ने वोट दिया उसे पार्लियामान में होना चाहिए। कंवल शोजब ने कहा कि अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी और पार्टी को मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पर नहीं देने देंगे। कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। कासिम सूरी बैरून मुल्क कैसे गए? वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को भी नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। नोटिफिकेशन जारी। फोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत दी गई है। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से खुफिया इदारे के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को ये इख्तियार दिया गया है। हुकूमत ने टेप रिकॉर्ड की इजाज़त देकर अपने लिए फंदा तैयार किया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर का वफाकी हुकूमत के एलामिये पर रद्दअमल कहते हैं। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी जेल में होंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। चेयरमैन PCB से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन ग्लेस्पी और अजहर महमूद की अहम मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वज़ा करने का फैसला। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया और कहा, आप पर पूरा एतमाद है। खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है।
बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक खिलाड़ियों से मुशावरत करेंगे। अब वो खिलाड़ी टीम में आएगा जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा। चेयरमैन पीसीबी ने वाजे कर दिया। मोहसिन नकवी से साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए डोमेस्टिक सीजन कराने पर इत्तफाक। साबिक क्रिकेटर्स ने तजावीज़ दी कि पहले सितंबर अक्टूबर में 4 डे क्रिकेट बाद में 1 डे मैचेस कराए जाएं। पहले 16 रीजन और 10 डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट और 3 रोज़ा स्कूल क्रिकेट को बहाल किया जाए। कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम और रीजन्स के मामलात डिसेंट्रलाइज किया जाए। ग्राउंड्स की हालत को भी बेहतर करने की जरूरत है। पीसीबी को पढ़े लिखे क्रिकेटर्स की खिदमात हासिल करने का भी मशवरा। चेयरमैन पीसीबी ने तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। हाई कोर्ट पहले ही सेशन कोर्ट को मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर चुकी। इलेक्शन धांधली केस लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी जमा करा दिया। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। आपने ईएमएस सिस्टम का क्या किया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा, इस बारे में पूछ कर बताऊंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म्स एजेंटों को नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है तो देख सकता है कि कोई रोक टोक नहीं। ट्रिब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का नाम PNIL से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा कि माजरत, लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो। रियासती ढांचा इदारों पर खड़ा होता है। एक एक करके तमाम इदारों को मलियामेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तबाह बर्बाद हो गया, अब अदालतों के पीछे पड़े हैं। जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? आम आदमी को बिजली के बिलों ने मुतासिर किया है। तनख्वाहदार तबके को समझ नहीं आ रही कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वज़ीर खजाना हॉलैंड के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़कर वापस जाएंगे। इस वक्त तलखियां खत्म करने की जरूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। दहशतगर्दों के साथ अगर कौम को याद है तो मुआहिदे उस वक्त हुए थे और मुआहिदों का आगाज उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। हमने कौन सा मुआहिदा किया है? अगर खैबर पुख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अगर उन्होंने कोई मुआहिदा किया है तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत लेकर सामने आए। दहशतगर्दों से मुआहदे तहरीक इंसाफ ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने किए। तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल जरदारी के साथ बैठे 2 लोग मुस्तरद शुदा हैं। अवाम ने आपको मुस्तरद किया, शुक्रिया इलेक्शन कमीशन और कुछ और लोगों का अदा करें। दहशतगर्दों से मुआहदे तब हुए जब आसिफ अली जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे। इसी गवर्नर हाउस में बैठकर दहशतगर्दों से मुआहदे हुए। दहशतगर्दी का सबसे मनफी असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा।
कर्ज प्रोग्राम IMF ने मुआहदे का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से राबिता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर पर बात फाइनल हो रही है। IMF मिशन के साथ माशी टीम गुज़श्ता 3 दिनों से वर्चुअली बातचीत कर रही है। पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेशी इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई तक सितंबर के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी इजाफे की मंजूरी दी थी। आलमी बिरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के मसले में मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ व अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बनाए महाजरीन की मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा UNHCR अफगान महाजरीन के लिए एक पायदार हल के फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करे। अफगान महाजरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अफगान महाजरीन की वापसी में पाकिस्तान को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के खतरात को मद्देनजर रखा जाए। आलमी बिरादरी अफगान महाजरीन की वजह से पड़ने वाले बोझ को कम करने में किरदार अदा करे। हमारा असल टास्क शऊर देना जो 4 दीवारी तक महदूद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पढ़े लिखे तबके को ज़मीनी हक़ाइक़ तकलीफ का शऊर है। हम इन चीज़ों को सेमिनार से निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते। हमें इन चीज़ों के लिए रवैये बदलना है। तहरीक का आगाज़ करने की ज़रूरत है। हमारे समाजी मसाइल एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। बहैसियत कौम हमें अपना रवैया बदलना होगा। गुर्बत और अफलास बहुत बड़ा मसला है। हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वसाइल की कमी की वजह से जिम्मेदारियों से हटा हुआ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं होगा। फिलहाल अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शाहिदा खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को नई सियासी जमात बनाने पर गुड लक कहता हूँ। वो भी इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें। आप मेरी हालत देख लें, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैंने क्या सियासत करनी है। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बुरी जमानत की दरख्वास्त के सिलसिले में असद उमर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी सर्जरी हुई है, बड़ी मुश्किल से चल कर आया हूँ, मेरी हाजिरी मुकम्मल हो चुकी है, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर फायरिंग। साबिक पुलिस एहलकार सादुल्ला खान ततरखेल 3 बच्चों समेत जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल फैमिली के हमरा इलाज की गर्ज से पेशावर जा रहे थे। इंडस हाईवे पर वाइट लाइफ दफ्तर के सामने नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। हमले में खवातीन महफूज रही। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गोजरा में पुरानी दुश्मनी 3 जाने ले गई। गोजरा में ज़काउल्लाह ग्रुप ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों और उनके मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलेन ज़रई रकबे पर स्प्रे करके वापस आ रहे थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में एक और हवालाती मुबैना तौर पर कत्ल। जेल इंतजामिया और मुखालिफिन के खिलाफ थाना सदर बैरूनी में दर्ज। रावलपिंडी शक्रियाल के रहायशी 22 साल शावेज अडयाला जेल में कैद था। मुकदमा के मतन में कहा गया कि मकतूल की गुज़िश्ता रोज़ जमानत एडिशनल सेशन जज की अदालत से मंजूर हुई। मकतूल का चंद दिन कबल अडयाला जेल बैरक 1 कमरा 2 के हवालाती साइम अब्बास से झगड़ा हुआ था। जून 2022 के बाद भर्ती मुलाजमीन को माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम नाफिज। स्कीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए अफसरान को भी स्कीम में शामिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की रवायती पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया है। नई स्कीम के तहत मुलाजमीन को अब माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद यकमुश्त अदायगी की जाएगी। नए पेंशन सिस्टम को कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों से इनके पे स्केल की बुनियाद पर माहाना कटौती की जाएगी। सूबाई हुकूमत इसमें बराबर का हिस्सा डालेगी। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पर घपले। जम्मू कश्मीर रियासती अमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात, गैर कानूनी स्कीमों की भरमार, कमर्शियल प्लाट्स और जायदादों के किरायों में बड़े पैमाने पर करप्शन का बाजार गर्म। वफाकी सेक्रेटरी वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा एक्शन। कश्मीरी उमूर लाहौर के अफसरान जामिन शाह और सजाद मलिक को मुअत्तल कर दिया गया।